बहुत खुशी मिली आपको, हमें बहुत खुशी मिली। 3000 होगा, हमें बहुत खुशी है। पहले कितने मिलते थे आप? पहले हमें 2000 मिले थे, अब बढ़ गए 1000 हो, 3000 हो गए। बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया, हमें तो अच्छा लग रहा है। सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का मानदेय 2000 से 3000 रुपए बढ़ाने की बात सामने आई है। वहीं कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के प्रयासों के बाद सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते स्कूल में रसोइया जो खाना बनाती हैं वो महिला यहाँ पर है। कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ाने के बाद इनके चेहरों पर एक खुशी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। सीधी बात कर लेते हैं, हम इस समय कुंदर की ब्लॉक में हैं और यहाँ पर मिड डे मील बनाने वाली रसोइया महिलाएं हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए, जब आपको पता चला कि आपका मानदेय 2000 से एकदम 3000 रुपए कर दिया गया है तो कितनी खुशी मिली आपको? बहुत खुशी मिली आपको, हमें बहुत खुशी मिली। 3000 होगा, हमें बहुत खुशी है। पहले कितने मिलते थे आप? पहले हमें 2000 मिले थे, अब बढ़ गए 1000 हो, 3000 हो गए। 3000 रुपए। आपको कैसी खुशी मिली? सही खुशी मिली। क्या कहना चाहेंगे इनके प्रयासों को? आपके जो विधायक है ठाकुर रामवीर सिंह, उनके प्रयासों के बाद इस तरह की बात सामने आई है और अब मानदेय बढ़ाया जा रहा है। बहुत खुशी होगी, बहुत वो पहले आपको कितने मिलते थे? वही मिले करते 2000। और उससे पहले बात की जाए तो 1000 रुपए मिलते थे। सन 2019 में 1500 रुपए हुए और 2022 के बाद 2000 और अब फिर 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार जो है महिलाओं के हित में काम कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सही बात है, 3000 रुपए बढ़े। कितने वर्षों से आप काम कर रही हैं स्कूलों में? बहुत दिनों से कर रहे हैं, नहीं बहुत दिनों से, 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। कितने सालों से आप लोग स्कूल में अपनी सेवाएं कर रहे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में आपके इतने लंबे कार्यकाल में कितने बार कितने समय में पैसे बढ़े? वैसे पहली बार 1000 थे, फिर 1500 हुए, अब 2000, अब 3000 सुन रहे हैं। अब बड़े जब जानो ना, जब आज 3000 रुपए आज पता चला। नहीं, अभी सरकार ने बात की है सितंबर में आपका ये मानदेय जो है ये प्लस हो जाएगा और अक्टूबर में जो आपको जो 2000 मिलते हैं उसमें प्लस होकर आ जाएंगे। ये अभी तो बात ये आई है ना। हाँ तो सही, तो अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की, आ जाएगी तो कैसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के हित में और लगातार देखा जाए तो जैसे जैसे लोगों की समस्या है उसको दूर करने का काम कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? इस बात में अच्छी बात है। महंगाई बढ़ रही है, इस चक्कर में महंगाई बहुत हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या कहूँगी, मैं तो अभी तो 8 साल से लगी हूँ। आपको कितने वर्ष हो गए? मुझे 2 साल हुए हैं अभी। 2 साल हो गए। तो जब से आप लगी हैं तब 2000 ही थे और एकदम आपका एकदम 2 साल में ही आपके पैसे बढ़ गए। कैसा खुशी का माहौल है? सही है, और क्या। 20 साल हो जाएंगे। 20 साल हो गए। तो जब आप लगी थी तो आपको उस समय कितना मान देता? 400-500 इतने मिले। 400-500 रुपए मिल 400 मिल जाए, 500 मिल जाए, और जो अब फिर बाद में 1000 हो गए, 1000 से 1500 हो गए, 15 से अब 2000 हो गए। मैं तो 20 साल की लगी बनी, पुरानी हूँ मैं तो। 20 साल के बाद अब आपके आगे इधर इस सरकार में आपके पैसे मानदेय बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर? सरकार अच्छा काम कर रही नहीं? बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया, हमें तो अच्छा लग रहा है। और आपके जो विधायक हैं यहाँ के ठाकुर रामवीर सिंह है, लगातार आपकी बात को ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रयासों का ही नतीजा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो जगह नहीं चाह रहे हैं, हम तो रिटायर हो जाएंगे और लग जाएगा, फिर हमें कुछ मिलेगा बाद में, ना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपने विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का भी इसमें आप मानती है कि उनके प्रयास का? अरे हमारी लड़काई ससुराल है वहाँ की, दोलारी की। अच्छा। और हमारी तो रिश्तेदारी है वहाँ। अम्मा जी, घर का गुजारा हो जाता था पहले 2000 रुपए में? कुछ भी ना, वो तो हमें करना ही मजबूरी में कर ले गए, मजबूरी में करिए हमने ये काम। अच्छा। तो अब राहत मिलेगी कहीं ना कहीं, 1000 रुपए प्लस होकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो पहले 2000 थे अब 3000 हो गए। वो तो अब हो ही गया, वो तो बताया था तुमने। कितने वर्षों से आप मिड डे मील बना रही, रसोई में काम कर रही है? 8 साल हो गए करते करते। क्या क्या काम करना पड़ता है स्कूल में? आप खाना बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, खवाते हैं बच्चों को। तो कितने साल से आप इस काम कर रही हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में कितनी बार आपका मानदेय बढ़ा होगा? हमारे 1000 मिल रहा है 1 महीने का। 1000 रुपया। 1000 रुपए बढ़ता था, फिर उसके बाद आपके फिर कब बढ़े? 1500 मिल गए। 1500 हुए, 2019 में हुए थे वो। हाँ। फिर 2022 में 2000 और अब 26 में 1000 रुपए और मानदेय बढ़ने की बात सामने आई है। तो क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है आपकी नजर में? अच्छा कर रही है।
जैसे कि पहले 2000 रुपए थे, अब 3000 रुपए कर दिए, तो पहले 2000 रुपए में घर चल जाता था ना, तो अब 1000 रुपए बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी, थोड़ी मिली। हाँ, ये ना मिली है, तो इस राहत को लेकर क्या कहोगी सरकार से? अच्छा करेंगे, अच्छा मिला हमें। और अपने विधायक जो हैं आपके ठाकुर रामवीर सिंह लगातार अपने कुंदर की विधानसभा के लिए अग्रसर हैं और विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत करते हैं। वो भी सही करते हैं। उनका शुक्रिया अगर किया जाए तो कैसे करेंगे आप? हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमारे बढ़ रहा है। अपने विधायक के शुक्रिया के लिए सही, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सही काम है। आप बताएं। हाँ, अच्छा कर रहा है, अच्छी कर रहा है, सही कर रहा है। सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारी राय तो यही है, हमारे यहाँ विधायक बहुत बढ़िया है और विधायक बहुत ही लाजवाब है। विधायक हमारे दोबारा फिर विधायक बनने जा रहे हैं 27 में, और ये मानदेय बढ़ाया है, इन्हें खुशी का बहुत ही इजहार है इस खुशी का। इससे जो उन्होंने बाबू को कहा, मुख्यमंत्री का भी कह दिया, विधायक जी को मुख्यमंत्री बन जाए, उनके लिए दुआ भी कर रही है। वो तो काफी समय से इनका मानदेय नहीं बढ़ रहा था, 1000 रुपए था, फिर 1500, फिर 2000, अब 1000 रुपए और बढ़ गए, तो इतनी खुशी इन्हें कि मुख्यमंत्री के दी। पहले इन्हें 1000 रुपए मिले करता था, फिर 1500 हुआ, फिर 2000 हो गया। विधायक जी ने मेहनत करके 3000 करा दिया, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में विधायक जी को देखना चाह रही है, उनका अपना मन है। आपने अपना नाम इरशाद बताया? इरशाद पठान नाम है मेरा। इरशाद पठान जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप ये बताइए कि विधायक जो ठाकुर रामवीर सिंह है, इनके 2 साल के कार्यकाल में आपको कितना विकास मिला है? इतना विकास मिला है। मैं कुंदर की नगर पंचायत से आता हूँ, वार्ड नंबर 3 से मैं सभासद का चुनाव लड़ा, वहाँ मैं चुनाव हार गया था। मैंने विधायक जी से अपने वार्ड के लिए रखा, 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ 25 लाख से अधिक का विकास विधायक जी ने मेरे कहने से वार्ड नंबर 3 में किया है। और मैं मानता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ उनका, मैं मानता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए विधायक जी जब इतना कर सकते हैं, तो और एक बड़े कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। विकास मैंने अपने वार्ड से बता दिया, बाकी पूरी विधानसभा पड़ी है, आप देख सकते हैं विकास की। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सड़कें उड़कें सब सही हो रही हैं। और तो सड़कें इससे पहले नहीं बनी थी क्या? इतनी नहीं बनी, इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाए काम, जितनी अच्छी तरीके से अब हो पा रहा है काम। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहा है हैट्रिक लगाने के लिए, और विधानसभा में रिपीट करने जा रहा है माननीय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह साहब एमएलए से। ठाकुर रामवीर सिंह की बात की जाए, आपके एमएलए की बात की जाए, इन्हें ये उपचुनाव के बाद आए थे, 2 साल इन्हें मिले हैं, अब 2 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। आपकी नजर में आपकी विधानसभा में कितना विकास कार्य आपने देखा? देखिए, विकास कार्य तो आप दरअसल पे जब जाएंगे जमीन पे, आपको हर जगह विकास दिखेगा। विकास उस गांव में भी देखेगा जो पूर्व में विधायक रहे, उनके गाँव में भी सड़कें पड़वाने का काम किया है, जो कि नहीं पड़ पाए। और जो लोकसभा 8 लगती है संभल, जो लोग कुंदर की आना जाना रहता था, जिनका 20 साल से सड़कें टूटी पड़ी थी, उस सड़क में, जिसको कहा जाता है गड्ढों में सड़क है, वो सड़क भी पड़वाने का माननीय विधायक जी के कार्यकाल में। दुर्घटना भी होती रहती थी, बहुत होती थी दुर्घटनाएं भी, अब सब चीज से आराम है। और हर गांव में एक सड़क पड़वाने का काम किया। 25 महीने के उनके संकल्प में एक गांव विधानसभा में ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में एक सड़क नहीं पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी माननीय विधायक जी की बात यह है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में घोषणा करी थी कि हम ग्राम की समस्या, गांव की समस्या गांव में समाधान करेंगे, उसको धरातल पर लाने वाली ये 29 विधानसभा पहली एक विधानसभा ऐसी है जिसमें ये कार्य माननीय विधायक जी ने कहा है कि जो भी गांव की समस्या, वो चौपाल लगती है हर जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, हर हफ्ते लगता है, हर हफ्ते लगती है, हर जुम्मे के दिन लगती है, 4-4 गांवों में एक साथ लगती है। उसमें माननीय विधायक जी पहुंचते हैं, उनके बेटे जी पहुंचते हैं, उनके भाई पहुंचते हैं, और मंडल के भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं उस समस्या को गाँव में, गाँव के ही समस्या को समाधान करने। तो ये विधायक मिला, और क्या करोगे। तो अगर बात की जाए कुंदरकी की बात की जाए, तो ये समाजवादी का गढ़ कहलाता है, और लगातार यहाँ पर जो विधायक रहे हैं समाजवादी के रहे हैं, पर इस बार परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन होने के बाद जो मुस्लिम वोटर, जो समाजवादी का वोटर था, वो अब भाजपा की तरफ रुझान कर रहा है। देखिए, गुमराह करके वोट बैंक लिया जाता था, ये गढ़ नहीं कहलाता था उसका, समाजवादी का। अब ऐसे तो कहा जाता है कि 4 जिले ही हैं इनके, ये 4 जिलों में ये सोचता है, ये 4 जिलों में इनकी विधायक बन गए तो सोचता है मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। ऐसा नहीं है, आप इन 4 जिलों से हटके जब देखोगे तो कुछ नहीं है इनका। और ये जिसको गढ़ बताते हैं, ये गढ़ नहीं है, अब लाखों गुमराह करते थे ये। बिल्कुल विपक्ष को इन लोगों ने के भाजपा का डर दिखा के सारा मुसलमान को एक तरफा, जब तक भाजपा की नीतियां कब आई थी इसमें,
आज दरअसल में जब भाजपा की नीतियां आई है वो चैन से सो रहा, जिन पे मुकदमे लिखते थे मुसलमान के मुसलमान पे मुकदमे लिखते थे, मुसलमान के विधायक होने के बाद भी मुकदमे लिखते थे, आज तो मुसलमान पे मुकदमे नहीं लिखे जा रहा है। चैन मुसलमान विधायक था और मुसलमानों पे मुकदमे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, आप देखिए ना पूर्व में कौन लोग थे, MP विधायक मंत्री कौन थे, सब मुसलमान ही है। तो गढ़ ऐसा नहीं है कि समाजवादी का गढ़ था, ये गढ़ किसी का नहीं था, ये सिर्फ गुमराह का गढ़ था। उस टाइम पे गुमराह कर दिया गया था, जनता को पॉलिसी सही दरअसल पे दिखाया नहीं गया था, यही सब कार्य हुआ था उस टाइम पे। चलो, अब रिपोर्ट कार्ड की बात आए तो आप अपने विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से मैं 10 में से 10 अंक देना चाहूंगा, पूरे के पूरे। पूरे के पूरे आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही दे दूंगा। आप कितने नंबर देंगे विधायक? 10 में से 10 ही देंगे हम विधायक को, 10। आप कितने अंक देना चाहेंगे अपने विधायक के रिपोर्ट कार्ड की बात? 10 में से 10 भाई, 10 में से 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उपचुनाव के दौरान माननीय विधायक जी ने वायदा किया था, ये कहा था कि 30 साल तो आपने देखे जो और विधायकों ने किए हैं, मुझे 30 महीने दे दो। तो यहाँ 30 महीने नहीं, यहाँ 18 महीने हुए। 18 महीने में 30 साल से ज्यादा काम कर दिया हमारे विधायक ठाकुर रामवीर जी ने। जो ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा था वो करके दिखाया। बिल्कुल 18 महीने में कर दिया, 30 महीने नहीं, उन्होंने 18 महीने में पूरा कर दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, शायद 30 साल में शायद बहुत नाक के बराबर राशन कार्ड बने होंगे, लेकिन हमारे माननीय विधायक ठाकुर रामवीर जी ने 18 महीने में करीब 6000 राशन कार्ड मुन्ना पांडे और कुंदर की ब्लॉक में लोगों को उपलब्ध करा दिए। और बाकी रास्ते तो आप देख ही रहे हैं, कितने रास्ते, बेगिनती रास्ते हैं, जो जैसे क्या बिस्कुट फैक्ट्री से चंदनपुर, बिस्कुट फैक्ट्री से नगला सलार, बिस्कुट फैक्ट्री से ईदनपुर नगला होते हुए ये फरेदी, और ये क्या नाम पंडित नगले से ये जाता है सैदपुर पल्ला इमलाक होते हुए, ये सारे रास्ते आप देखें सौंदर्य का कितना बढ़िया वो हुआ है। जैसे कुंदरकी से डींगरपुर से पाकबड़ा, ये सब विधायक जी के नाम क्या में हुआ है। मेरा इरशाद खान नाम है। इरशाद खान जी, आपने बताया कि पिछले 30 साल में यहाँ पर जिनका मतलब यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने 30 साल में इतना नहीं कराया जितना इन्होंने 30 महीना टाइम मांगा था और 18 महीने में करा दिया। 18 महीने में करा दिया। ये तो सब ये लोगों को दिखाई दे रहा है सब कितना विकास हुआ है, क्या सारी पब्लिक खुश है। और दूसरी बात ये कि हमारे हर गांव में पार्टी बंदी सारी खत्म हो गई, सब भाईचारा हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय थी, जहाँ पर ठाकुर रामवीर सिंह के विकास कार्यों को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 30 महीने का समय मांगा था और 18 महीने में कुंदरकी में विकास की गंगा बह रही है। कहीं ना कहीं इस बार लोग जो है ठाकुर रामवीर सिंह को दोबारा से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए आज हमें फॉलो करें। कैमरामैन मोहम्मद अनस के साथ जुबैर अली, मुरादाबाद।